नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। आज 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भारत का बजट पेश किया है। देखते हैं कि बजट 2025-26 में देश को क्या क्या मिला, हम सबको क्या मिला। आइए देखते हैं कि सबसे पहले बजट में क्या क्या चीज़ें महंगी हुई और क्या सस्ती हुई। जब बजट आता है तो पूरे देश के लोग उत्कंठित रहते हैं कि बजट में क्या मिला, युवाओं को क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला, किसानों को क्या मिला, हम सबको क्या मिला, सरकारी कर्मचारियों को क्या मिला, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। आइए आपको दिखाता हूं क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ। 2025-26 के बजट में ये जो बजट के प्राविधान हैं ये लागू होंगे 1 अप्रैल 2025 से और 25-26 के लिए हैं। देखिए, टीवी, एलईडी, मोबाइल ये सब सस्ते हो गए हैं। इलेक्ट्रिक कारें, बैटरियां और भारत में बने हुए कपड़े, इसी के साथ मेडिकल उपकरण और जीवन रक्षक दवाएं, कई तरह की जो जीवन रक्षक दवाएं हैं सरकार ने उन पर से टैक्स घटाया है। इनकी सस्ती होने की पूरी उम्मीद है। जीवन रक्षक दवाएं, कई दवाएं सस्ती हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं ये सब सस्ते हो गए। इसके साथ ही साथ चमड़े के सामान ये भी सस्ते होंगे। और कैंसर की दवाएं, सरकार ने कैंसर रोगियों को बहुत संवेदनशीलता से लिया है। कैंसर रोगी भारत में हजारों लाखों की संख्या में हैं और 3rd और 4th स्टेज का कैंसर बड़ा घातक होता है और कैंसर की दवाएं बहुत महंगी हैं। तो सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और कैंसर की दवाएं बहुत सस्ती हो रही हैं। साथ ही साथ सभी जिलों में कैंसर के सेंटर खोले जाएंगे। पिछले 3 वर्ष में भारत के प्रत्येक जिले में कैंसर का सेंटर खोला जाएगा, ये सरकार ने कहा है। इसके साथ ही लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब देखें कि महंगा क्या क्या हुआ। देखिए, आयातित नौकाएं जो नदियों में और समुद्रों में मछुआरे मछली पकड़ते हैं, जो नौकाएं विदेशों से मंगाई जाती हैं वो महंगी हैं। विदेशों की मोमबत्तियां, विदेशों में बने जूते और सोलर सेल ये महंगे हैं। इसी के साथ स्मार्ट मीटर जो बिजली के लगेंगे और नीटेड फैब्रिक, कुछ धागे और फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ये सब चीज़ें महंगी हैं। और बाकी ये जो हमारे रोजमर्रा की चीज़ें हैं ये सस्ती हैं। आइए देखते हैं कि बजट में सरकार ने और आगे क्या क्या प्राविधान किया है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो हैं, ये है कि हर घर में पेयजल का लक्ष्य सरकार ने किया है कि इसी साल भारत सरकार ने ये कोशिश की है कि भारत के प्रत्येक गांव के प्रत्येक घर में पेयजल हर हाल में पहुंचे। हर घर में पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य रखा है। इसी के साथ गरीबों के लिए 40,000 घर सरकार मुफ्त बना के देगी, जो कि बांट रही है। और साथ ही साथ सभी सरकारी स्कूलों में इंटरनेट और वाईफाई, ब्रॉडबैंड की सुविधा सरकार देने जा रही है, सभी सरकारी स्कूलों में, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे माध्यमिक हो। इसी के साथ मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ाने जा रही है सरकार और IIT में 75,000 सीटें बढ़ने जा रही हैं। फिर 50,000 नए पर्यटन क्षेत्र विकसित भारत सरकार करेगी बजट के अनुसार। और साथ ही साथ किसानों के लिए उसने दिया है क्रेडिट कार्ड में 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक लेने की सुविधा बैंकों से सरकार ने कर दी है। स्टार्टअप के लिए, नौजवानों के लिए 20 करोड़ तक की लोन की सुविधा दे दी है। बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना करने का सरकार ने लक्ष्य बनाया है। इससे जो मखाना के किसान हैं और साथ साथ व्यापारी हैं उन सबको प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलेगा। ये बेहतर करेंगे अपने क्षेत्र में। साथ ही दलहन तिलहन में आत्मनिर्भरता, ये सरकार का लक्ष्य है कि दलहन और तिलहन में हम सब आत्मनिर्भर हो जाएं, ये उसने लक्ष्य दिया है। और रेलवे में देखिए हमें क्या मिला है। रेलवे में वंदे भारत स्लीपर सेवा, वंदे भारत अब तक बैठने की ही सीट है और अब वंदे भारत में स्लीपर सेवा होने जा रही है। साथ ही साथ मेट्रो विस्तार किया जाएगा। बुलेट ट्रेन पर सरकार का फोकस रहेगा और नई रेल लाइन और बिछाई जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा। साथ ही साथ यात्रियों की सुविधा पर फोकस रहेगा। इस वर्ष रेल बजट में भारत सरकार ने नई रेलगाड़ियां नहीं बढ़ाई हैं, बल्कि पुरानी को बेहतर तरीके से चलाना, उनके संचालन में बेहतर तरीका अपनाया जाए और साथ ही साथ यात्रियों को सुविधा दी जाए। अब देखते हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, खासतौर से सरकारी कर्मचारी। तो जब बजट आता है तो इनकम टैक्स में क्या क्या प्राविधान सरकार ने दिए हैं, वित्त मंत्री ने दिए हैं, वो इसी का इंतजार रहता है। देखिए, सरकार ने इस बार इनकम टैक्स में क्या क्या किया है। इनकम टैक्स बहुत बड़ा मुद्दा है और जैसे ही वित्त मंत्री ने कहा कि 12 लाख तक की आय के लोग इनकम टैक्स के दायरे से बाहर, एक धमाका सा हो गया।
बहुत बड़ी खबर है ये। इनकम टैक्स 12,75,000 12,75,000 तक की आय वाले लोग टैक्स से मुक्त हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। 12,75,000 का मतलब ये है कि लगभग 1,08,000 रुपए महीने जिसका वेतन है वह आयकर के दायरे से मुक्त हो गया। बहुत बड़ी बात है ये। आगे देखें आयकर के क्या क्या प्रावधान सरकार ने किए हैं। 12,75,000 तक की आय तो मुफ्त है, फ्री है पूरी तरह से, लेकिन अगर आपकी आय 12,75,001 रुपया है तो फिर आप पूरी तरह से स्लैब के दायरे में आ गए। इनकम टैक्स स्लैब आप पर लागू हो गई। अगर आपका वेतन एक साल में 12,75,000 है तो आप इनकम टैक्स से मुक्त हैं। लेकिन अगर 12,75,001 रुपया बढ़ गया तो आप इनकम टैक्स के दायरे में आ गए और पूरी तरह से आगे, नीचे से ही जोड़ा जाएगा। अब देखिए फिर आपको स्लैब के अनुसार इनकम टैक्स दे होगा। अब नया टैक्स स्लैब सरकार ने क्या बनाया है, 4 लाख तक पर शून्य कोई टैक्स नहीं देना है। कब? जब आप 12,75,001 रुपए, 1 रुपया ही खतरनाक है। तो 12,75,001 रुपए जैसे आपकी आमदनी हुई तैसे ही आप स्लैब के दायरे में आ गए। अब स्लैब सरकार ने क्या रखा है, 4 लाख तक फ्री, 4 से 8 लाख के बीच में 5%, मतलब 4 से 8 लाख का मतलब है 4 लाख से 8 लाख के बीच में जो 4 लाख बचे, उन 4 लाख पर 5% टैक्स आपको देना पड़ेगा। फिर 8 से 12 लाख में भी 4 लाख है, 8 से 12 लाख के बीच के पैसों का 10% आपको देना पड़ेगा। फिर 12 से 16 लाख के बीच के जो 4 लाख और एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं उनका आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। फिर 16 से 20 लाख ये जो दायरा है ये भी 4 लाख इसके बीच का है, 16 से 20 लाख तक के बीच की आय वालों को 20% टैक्स देना पड़ेगा। ये सरकार का स्लैब है। आगे आपको दिखाता हूं। 16 से 20 लाख वालों को 20% देना पड़ेगा और 20 से 24 लाख जिनकी आय है वर्ष की उन्हें 25% देना पड़ेगा और 24 लाख से ऊपर के जितने लोग हैं उन सबको 30% देना पड़ेगा, चाहे जितनी आय आप अपनी दर्शाते हो आपको आपकी आय होती हो। यह सरकार का नया टैक्स स्लैब है। अब इसमें क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन एसडी जो सरकार ने रखा है वो 75,000 रखा है, जो कि पिछले साल की ही तरह है। पिछले साल भी सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रखा था। अब पुरानी टैक्स स्लैब पर एक नजर डाल लेते हैं। पुरानी टैक्स स्लैब जो है हमारी, उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 और उसमें क्या है 2.5 लाख तक अगर आपकी आय है तो वो तो फ्री है, और 2.5 लाख से ऊपर जो आय बैठेगी वो 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% और 5 से 10 लाख तक 20%। ये वाली पुरानी टैक्स स्लैब की बात कर रहा हूं। और 10 लाख से ज्यादा 30%। अब देखिए अगर आपकी वार्षिक आय 16 लाख है, मैंने एक 16 लाख का आंकड़ा ले लिया है, अगर आप पूरे साल की आपकी आमदनी 16 लाख है तो आपका कितना आयकर बैठेगा। नई व्यवस्था के अनुसार आपकी आय 16 लाख हो गई। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 ये इसमें से घट गया तो माइनस 75,000, तो ये बना 15,25,000। अब 15,25,000 आपकी टैक्सेबल इनकम हो गई, आपको इस पर टैक्स देना है। अब 15,25,000 पर आपको कितना कितना टैक्स देना है ये मैंने एक कैलकुलेशन किया है, आपको दिखाता हूं, थोड़ी सी मदद मिलेगी आपको कि 15,25,000 पर आपको टैक्स देना है तो 4 लाख तक तो आपका टैक्स शून्य है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ। 4 से 8 लाख तक आपको 5% देना है, ये 20,000 हो गया। 8 से 12 लाख तक आपको टैक्स देना है 10%, ये 40,000 हो गया। अब कितना बचा, 15,25,000। तो 12 लाख तक तो आपका टैक्स 40,000 हो गया, 20,000 एक हो गया, 40,000 दूसरा हो गया। अब 12 लाख तक 40,000 हो गया है, 15,25,000 तो बचे 12 3 15 3,25,000। 3,25,000 का 15% आपको टैक्स देना होगा, जो बैठा 48,750। अब 20,000, 40,000 और 48,750 टोटल हो गया 1,08,750 रुपए आपका टैक्स बैठा। अब इसमें सरकार सरचार्ज लगाती है 4%, जो कि 4,350 रुपए बैठ गया।
और कुल आयकर आपका बना 1,13,100 रुपए। अगर आपकी वार्षिक आय पूरे वर्ष की आमदनी 16 लाख है, मैंने एक मानक मान लिया 16 लाख, तो आपको देना पड़ेगा 1,13,100 रुपए। और यही इनकम टैक्स 1,13,100 रुपए अगर पिछले साल जो भारत सरकार के वित्त मंत्री ने घोषित किया था उस टैक्स स्लैब के अनुसार देखें तो जो पिछले साल की गणना के अनुसार हमारा टैक्स स्लैब आपका बनता 16 लाख में, वो बनता 1,53,400। इतना फायदा हुआ। पिछले साल के हिसाब से आपका 16 लाख का इनकम टैक्स बन रहा है 1,53,400 और वही इनकम टैक्स इस साल बन रहा है 1,13,100 रुपए। तो इतना फायदा मिल रहा है हमें। अब देखें कि पुराने तरीके से अगर हम टैक्स की गणना करें तो हमारा कितना टैक्स बनता है। पुराने स्लैब से आप चाहे नया स्लैब ले लें चाहे पुराना ले लें, चाहे पुरानी व्यवस्था के अनुसार टैक्स अपना निर्धारित करें चाहे नई ओल्ड तरीके से या न्यू तरीके से। अब ओल्ड पुराने तरीके से गणना कैसे होगी। फिर मान लीजिए आपकी आय 16 लाख है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन कटेगा 50,000 रुपए। सरकार आपको 50,000 रुपए ही देगी। पुराने तरीके से अगर आप अपने इनकम टैक्स की गणना करते हैं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए। अब 16 लाख में से 50,000 घटा दीजिए तो 15,50,000 बैठा। अब बचत आप 1.5 लाख 80C के तहत आप बचत 1.5 लाख कर सकते हैं, तो 1.5 लाख आपकी बचत निकल गई। तो 15,50,000 में से 1.5 लाख निकाल दिया गया तो ये बचत 14 लाख रुपए। अब मेडिक्लेम अधिकतम आप 25,000 ही लगा सकते हो, तो 25,000 आपने निकाल दिया तो ये बचा 13,75,000 रुपए। ये आपकी टैक्सेबल इनकम बन गई 13,75,000। अब इस पर आपको टैक्स देना है। पुराने तरीके से बता रहा हूं आपको। अगर आप न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं, एनपीएस में आते हैं, तो 50,000 रुपए आपको अतिरिक्त निवेश का मौका मिलता है। तो आपने ये भी एनपीएस में लगा दिया तो 13,25,000 रुपए ये आपका अब बना। अब देखिए 13,25,000 रुपए। अब यदि आपके पास हाउसिंग लोन है, 2 लाख तक का ब्याज आ रहा है तो अलग बात है, नहीं तो इससे ज्यादा बचत आप नहीं कर रहे हैं। आपकी बचत हो गई, मेडिक्लेम हो गया, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, एनपीएस इसमें लगा दिया, ठीक है। अगर आपका हाउसिंग लोन बहुत बड़ा है, ब्याज है, तो वो भी इसमें से घट जाएगा। मैंने ब्याज नहीं घटाया है। तो 13,25,000, तो इसमें 2.5 लाख तो निल है। 2.5 लाख पर आपको कोई ब्याज नहीं, कोई आपको इनकम टैक्स नहीं देना है। बचा 10,75,000। अब देखते हैं 10,75,000 पर कैसे कैसे गणना होती है। 10,75,000। अब 2.5 लाख से 5 लाख तक 10,75,000 पर आपको इनकम टैक्स देना है, तो 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, तो ये हो गए 12,500 रुपए। 5 से 10 लाख तक 20% है, ये हो गए 1 लाख रुपए। और हमें कहां तक का सफर करना है? 10,75,000 तक। तो 5 से 10 लाख तक तो 20% हो गए, 1 लाख निकल गया। अब बचा कितना? 75,000 रुपये। 10,75,000 है, 5 से 10 लाख हो गए तो 75,000 और बचा। 75,000 का हमें 30% देना होगा। 30% देना होगा, पुरानी व्यवस्था के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। तो पुरानी ये 22,500 हो गया। अब ये बना 1,35,000। ये आपका इनकम टैक्स हो गया। आपने 12,500 मिला दिया, 5%, 20% आपने 1 लाख ले लिया और 30% 22,500, ये हो गया 1,35,000। ये आपका पूरा टैक्स बना। अब इस पे सरकार 4% सरचार्ज लगाती है, ये हो गया 5,400 रुपए। कुल आपका टैक्स बना 1,40,400। ये आपका टैक्स बना, कुल आयकर आपका निकला। अगर आपका वार्षिक वेतन 16 लाख रुपए है, पूरे वर्ष की आमदनी 16 लाख रुपए है और आप पुराने तरीके से इनकम टैक्स अदा करना चाहते हैं, तो आपको 1,40,400 देने होंगे। और अगर आप नए तरीके से अदा करना चाहते हैं तो 1,13,000। इतना नए और पुराने में अंतर है। इससे साफ समझ में आता है कि सरकार पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती है और वो चाहती है, सरकार चाहती है कि सब लोग नए स्लैब में अपने आयकर की गणना करें। तो इतना अंतर है। इस तरह मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि अगर आप पुराना
तरीका अपनाते हैं, पुराने ढंग से अगर आप इनकम टैक्स देते हैं, आपकी आय 16 लाख है तो 1,40,400 रुपये आपको अदा करने होंगे। और अगर आप नई व्यवस्था के तहत अपना इनकम टैक्स करते हैं तो 1,13,100, तो 1,40,400 कहाँ 1,13,100। तो इस तरह से आप अपना इनकम टैक्स निकाल सकते हैं और बड़े आराम से बात को समझ सकते हैं। तो निश्चित ही इस बार सरकार ने इनकम टैक्स में सरकारी कर्मचारियों को फायदा दिया है और सरकारी कर्मचारियों को दिल खोलकर पैसा करने के लिए सरकार ने आमंत्रित किया है। तो इस तरह मैंने आपको बजट और इनकम टैक्स के बारे में बातें बताई। ऐसे ही वीडियो में और भी लाता रहूंगा।